Jesus. Thank you, 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 thank you, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, Jesus. 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 Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्लीज़ थोड़ा वेट करिएगा. प्लीज़ प्लीज़ वेट फॉर लिटिल वाइल. प्लीज़ वेट. जस्ट वेट प्लीज़. या जस्ट गिव मी 2 minutes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो. परमेश्वर यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो. आप सबको मेरा जय मसीह की. और आप सबके साथ जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं आज फिर आपके साथ हूँ. और ठीक एक हफ्ते के बाद आपसे इस आगरा मसीह मंडली मंच पर अपने यीशु मसीह के वचन को बांटने के लिए आई हूँ. और मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और प्रभु यीशु मसीह में मगन होंगे और सुख और समृद्धि होगी आपके पास, अच्छी तंदुरुस्ती होगी. तो आप सबको एक बार फिर से यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की. तो आइए हम पहले एक छोटी सी विनती करते हैं. हे महान महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके पास आते हैं प्रभु जी. हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको इस लायक बनाया और आपने हमको तंदुरुस्ती दी और हम सब भाई बहनों के साथ रहे. आप प्यारे प्रभु जी, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपकी करुणा हम पर बनी रही. और इस पिछले हफ्ते में आप हमारे साथ रहे. आपने हमें हर मुसीबत से, हर दुख से, हर संकट से बचाया और हमारी सब ज़रूरतों को पूरी किया. प्यारे प्रभु जी, आपको इस घंटे में हम अपने आप को और अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी कि आप सबसे बातें करिए और उनके आत्माओं को छू लीजिए प्रभु जी. और जो वचन आप सुनाना चाहते हैं प्रभु, वो ही हमारे मुख से निकले और कुछ नहीं. और प्रभु जी, हम जो भी बोलें वो आपकी महिमा के लिए हो, उससे आप ही बढ़ें और प्रभु जी आपकी ही महिमा हो. और बहुत से लोग जो हैं इस वचन से बहुत ज़्यादा आत्मिक लाभ पाएं. और प्रभु जी, हम सब के लिए आपकी आशीष की प्रार्थना करते हैं. जो भी इस वचन को सुन रहे हैं और जो भी इस वचन को बाद में सुनेंगे प्रभु जी, उन सब के साथ होइए, उन सब के हृदयों को खोलिए और उनसे बातचीत करिए प्रभु जी. और हम विनती करते हैं अपने भाई अनुपम जी के लिए और शबनम जी के लिए प्रभु जी, उन दोनों के साथ हुई जिन्होंने बड़े डेडिकेशन के साथ इस आगरा मसीह मंडली पेज को शुरू किया है ताकि आपकी महिमा देश के कोने कोने में और विदेश के कोने कोनों में हो सके. प्रभु जी, इस सब से आपको ही महिमा मिले. अब इस छोटी सी विनती को सुनना कबूल कर हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीन.
तो आइए हम एक छोटा सा गीत गाएंगे, और वो बहुत ही प्यारा गीत है, आपने पहले भी सुना होगा, और अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ साथ गीत को गा सकते हैं। और आज के शीर्षक का नाम है, हम यीशु को क्या भेंट देंगे। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं यीशु के जन्म पे कई भेंट चढ़ाने आए थे, लेकिन आज जब हम उसके जन्म की बात करते हैं तो हम यीशु को क्या भेंट देंगे। तो आइए इसी संदर्भ में हम एक गीत गाते हैं। प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन, ए मेरे दिल ए मेरी जान, रह तू उसी में मगन, रह तू उसी में मगन। ये जो हमको मिला है, ये है उसी का करम, मेरा न तेरा न उसका, सभी का यही है भरम। छोड़े दे दुनिया की बातों को, रह तू उसी में मगन, प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन, ए मेरे दिल ए मेरी जान, रह तू उसी में मगन। आइए एक और गीत गाते हैं। All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all to Jesus I surrender, all to Him I freely give. All to Him love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all to Jesus I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power, let Thy blessing rest on me. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all to Jesus I surrender. Now I feel the sacred flame of the joy of full salvation. Glory, glory to His name. I surrender all, I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Amen.
तो आइए आज हम अपना सब कुछ यीशु मसीह को दे दें, क्योंकि उसने अपना सब कुछ हमें दे दिया और हमारे प्यारे पिता परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए अपने प्रिय पुत्र, इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा और उसने अपनी जान की कुर्बानी दी। उसने हमारे लिए इतना किया और वह आज वह अपने पिता के दाहिने हाथ पे बैठा हुआ है। एक दिन हमारा वो न्याय करेगा और उसके द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हुआ है। तो आज हम यीशु को क्या दे सकते हैं? जब यीशु का जन्म हमारे जीवन में हो गया तो हम यीशु को अपने जीवन से क्या देंगे? आइए हम इसके बारे में आज थोड़ा विचार करें। तो आज हम, जैसे कि ये क्रिसमस मंथ चल रहा है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और क्रिसमस की तैयारी में लगे हुए हैं और पूरा परिवार ही क्रिसमस की तैयारी में जुटा हुआ है। और ये एक बहुत ही खुशी का मौका है जब हम मसीही लोग इस बात को समझते हैं कि यस, हमारा यीशु मसीह इस सीज़न में जन्मा था और वो इस सीज़न में खुदा का बेटा हमारे बीच में आया था ताकि हम जो है उद्धार पा सकें, हम पापी लोग जो है उद्धार पा सकें और हम इस दुनिया के अंधकार से प्रकाश में आ जाएं। और यीशु मसीह स्वयं ही एक प्रकाश है और स्वयं ही वो एक ज्योति है और वो ज्योति हमारे ऊपर चमकाई गई ताकि हमारा जीवन जो है वो अंधकार से निकलकर उजियाले में आ जाए और हमारा जीवन जो है वो पापों की खाई से बच जाए और हम स्वर्ग में उसके साथ रहने के अधिकारी बन सकें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु का जन्म किन दिनों में हुआ था। तो उसके लिए हमें बाइबल का ये पोर्शन पढ़ना ज़रूरी है, तभी हमारी समझ में आएगा ये। इसमें बाइबल में मत्ती की किताब अगर हम खोलें तो उसके दूसरे अध्याय में 1 से 12 तक क्या लिखा हुआ है हम ये देखेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि हमारे पूर्व में उसका तारा देखा है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू यहूदा के देश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा और जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, ताकि जब वह मिल जाए तो मुझे सुसमाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर वो ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लुबान और गंधरस को की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए।
तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये बहुत ही फर्क दृष्टिकोण से ये वचन मत्ती की के दूसरे अध्याय में लिखा गया है। और इसमें ऐसा बताया जाता है कि हेरोदेस राजा का जब राज्य चल रहा था, उन दिनों में यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ था। और ये जन्म यीशु का वो ठीक भविष्यवाणी के अनुसार हुआ था, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि भविष्यवाणी की गई थी बैतलहम के बारे में कि हे बैतलहम, तू यहूदा के प्रदेश में है और किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से क्या होगा, वो राजा उत्पन्न होगा। तो ये भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी गई थी। और ये भविष्यवाणी केवल इसी में नहीं की गई थी, लेकिन ये भविष्यवाणी की गई थी यशाया की पुस्तक में, फिर इसकी भविष्यवाणी डैनियल की पुस्तक में भी है, और इसकी भविष्यवाणी कई और जगहों पे स्थानों पर बाइबल में पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि यीशु का जन्म ऐसे ही नहीं हो गया था। यीशु का जन्म जो है वो बहुत बहुत पहले से ही प्लान था। वो खुदा को पता था कि मेरा बेटा एक दिन इस दुनिया में जाएगा और लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिलाएगा और लोगों को जो है वो उद्धार दिलाएगा। और यीशु मसीह के बारे में शुरू से अंत तक बाइबल में जो है भविष्यवाणियाँ की गई हैं, बल्कि पूरी बाइबल ही जो है वो यीशु मसीह के बारे में बताती है, क्योंकि यीशु मसीह आदि से अंत तक हैं। और जब खुदा ने सृष्टि भी नहीं करी थी, पिता ने सृष्टि भी नहीं बनाई थी, तब से यीशु मसीह उनके साथ थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सब कुछ जो है खुदा को पहले से ही पता था कि इन दिनों में जो है यीशु मसीह का जन्म होगा। और ये हेरोदेस बादशाह ये कैसा था? ये बहुत ही दुष्ट बादशाह था, बहुत ही दुष्ट राजा था, और ये नहीं चाहता था कि उसके ऊपर भी कोई राज्य करे। और ये इतना दुष्ट था कि इसने अपने पिता को भी मरवा डाला था, और क्योंकि वो उसके राज्य का अधिकारी पहले से ही बनना चाहता था। और जब इस राजा की मृत्यु हुई तो ऐसा हमारे बाइबल टीचर ने बताया है कि उस समय में इसने क्या किया, इसको पता था कि इसकी मृत्यु पे तो कोई रोने वाला है नहीं, और ये इतना दुष्ट था कि सब लोग इससे नफरत करते थे और सभी लोग ये दुआएं मांगते थे कि ये कब ये इस दुनिया से जाएगा, ये कब मरेगा ये राजा। तो इसको पता था कि कोई भी व्यक्ति इसके मरने पे शोक नहीं मनाने वाला है। तो इसने इतनी कुटिल जो है प्लानिंग करी कि इसने क्या किया, जितने भी वहाँ के बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे उस देश के, इसने उन सबको बंदी बना दिया अपने मरने से पहले, क्योंकि इसको पता चल गया था कि अब मैं मर जाऊंगा। तो जितने बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे उन सबको बंदी बना दिया। और फिर जब इसके मरने की रात आई तो इसने ऑर्डर दिया कि उन सबको मार डालो, उन सब की मृत्यु कर दो, और मतलब उनको हलाक कर दो। और उसमें इसका क्या विचार था, क्या प्लान था, वो ये था कि जब ये बड़े बड़े व्यक्ति जो हैं, प्रभावशाली व्यक्ति जो हैं, जब इनकी मृत्यु होगी और तब क्या होगा, पूरे राज्य में जो है हाहाकार मच जाएगा और लोग उनके लिए रोएंगे। तो ये चाहता था कि मेरे लिए तो कोई नहीं रोएगा, पर उनके लिए जो है पूरा देश रोएगा। तो इसने इस तरह की कुटिल चाल चली और बहुत से लोग उस समय मारे गए। और इसी बीच में इससे पहले जब ये लोग राजा जो 3 मजूसी थे, इन्होंने तारा देखकर अपनी यात्रा शुरू करी थी। और वो किस पर आ रहे थे? वो ऊंट पर आ रहे थे। वो तीनों वाइज मैन मजूसी जो है वो ऊंट पर आ रहे थे और वो ज्योतिषी थे। उनको बहुत ज्ञान था, बहुत ज्ञानी लोग थे वो, और उनको अपने ज्योतिष विद्या से ये पता चला था कि जो ये एक इस तरह से एक राजा उत्पन्न होगा और उसके लिए एक तारा चमकेगा, और उस तारे को देख कर जो है लोग उसके स्थान तक पहुंच सकते हैं जहाँ पे वो राजा जन्मा है या जहाँ पे वो राजा जन्म लेगा।
तो ये तीनों जो मजूसी हैं, तीनों वाइस मैन हैं, इन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी और उनको पता था कि ये तारा जो है पूरब दिशा में है, तो वो पूरब दिशा की ओर जाने लगे और तारे को वो फॉलो करते करते जा रहे थे। और रास्ते में जो है उनको इस राज्य से गुजरना पड़ा जहाँ पे हेरोदेस बादशाह रहता था। तो इनके मन में आया कि हम हेरोदेस से जाके पता करें, क्योंकि हेरोदेस तो वहाँ का राजा है, उसको ज़रूर पता होगा कि ये बालक कहाँ जन्मा है। और इसमें खुदा का एक और प्लान था कि ये बात जो हेरोदेस को अब तक नहीं पता थी, वो इन ज्योतिषियों के ज़रिए पता चल जाए। इसलिए वो ज्योतिषी जो थे वो हेरोदेस के पास गए और उन्होंने कहा कि हमने ऐसा ऐसा पढ़ा है और ऐसी भविष्यवाणी है कि एक पुत्र, एक राजा जन्मेगा जो कि जिसके ऊपर वो तारा होगा, वो पूरब दिशा में होगा। तो हेरोदेस को तो इस बात का कोई पता नहीं था। जब वो इस बात को सुनता है तो आपने वचन में अभी सुना कि वो घबरा गया, वो एकदम से घबरा गया। उसने सोचा, अरे ये कौन व्यक्ति ऐसा पैदा हो गया है जो मेरे ऊपर राज करेगा और जो मेरे जगह राजा बनेगा। तो ये बिल्कुल से घबरा गया, लेकिन उसने अपने आप को शो नहीं किया। उसने ज्योतिषियों से कहा कि तुम जो है जाओ और इस राजा का पता लगाओ, और जब ये राजा तुम्हें मिल जाता है तो फिर मुझे आके वापसी में बताते हुए जाना, ताकि मैं इस राजा को सिजदा कर सकूं। जैसे तुम उसकी सिजदा करने जा रहे हो, उसी तरह मैं भी जाकर उसकी सिजदा कर सकूं। तो उसके मन में तो चाल थी कि जब यीशु का पता लग जाएगा तो वो उसको मरवा डालेगा। इसलिए उसने ज्योतिषियों से ऐसे कहा और फिर ज्योतिषी वहाँ से चल दिए और वो तारा देखते 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 उस जहाँ पे तारा रुक गया वो वहाँ पर रुके, और वहाँ पर उनको चरनी नहीं बल्कि क्या मिला, एक घर मिला। और जब ज्योतिषी वहाँ पहुँचते हैं तो बाइबल स्टडी हमको बताती है कि तब 2 साल हो चुके थे यीशु की जन्म के बाद। क्योंकि जब यीशु का जन्म हुआ था तब तो हमने पढ़ा है वचन में कि गडरियों को पता चला, स्वर्गदूतों ने स्तुति करी और लोग जो हैं गडरी अपने भेड़ बकरियों को लेके आए, यीशु को उन्होंने नमा किया। लेकिन जब ज्योतिषी वहाँ पे पहुँचे, उनकी यात्रा बहुत लंबी थी और वो ऊँट की सवारी कर रहे थे, क्योंकि उस समय तो हमारे पास ट्रेन्स और ये सब एरोप्लेन्स तो थे नहीं, तो वो इसी तरह से जानवरों पे सवारी किया करते थे। तो जब तक वो वहाँ पहुँचे तो क्या हुआ कि 2 साल गुजर चुके थे और इसकी भविष्यवाणी जो है वो डैनियल की पुस्तक में हुई है। डैनियल की पुस्तक में ऐसा लिखा गया है कि उन दिनों में कि 2 साल के बच्चों को मारा जाएगा और उनकी जो माताएं हैं वो बहुत रोएंगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोक मन जाएगा। तो इससे ये हमको यहाँ पे जाहिर होता है कि जब ये बच्चा यीशु मसीह 2 साल का हो गया और तभी राजा को ये बात पता चली, तो उसने क्या किया कि 2 साल के जितने भी बच्चे थे उन सबको मरवा दिया। वो तो बाद में होता है, लेकिन अभी जब ये ज्योतिषी वहाँ पहुँचते हैं तो वो मदर मेरी के हाथ में, मतलब मरियम के हाथ में बच्चे को देखते हैं, यीशु को देखते हैं, और उसको देखते ही वो एकदम से उसको दंडवत करते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है और ये वही राजा है जो सबके ऊपर राज्य करेगा। और इन लोगों ने जो है उसकी उपासना करी। और इवन दो मरियम फिर से बहुत भौचक्का हो गई कि इतने बड़े राजा, इतने बड़े ज्योतिषी आके मेरे बच्चे को ऐसे दंडवत कर रहे हैं। और फिर उन्होंने अपने झोलों में से निकाल कर जीसस को भेंट चढ़ाई। और उन्होंने क्या भेंट चढ़ाई? सबसे पहले ज्योतिषी ने जीसस को सोना चढ़ाया। और ये सोना उन्होंने इसलिए नहीं चढ़ाया कि मरियम और यूसुफ बहुत गरीब थे और उनके बच्चे को जब ये सोना देंगे तो वो अमीर हो जाएंगे और अपना जीवन अच्छी तरह गुजार सकेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। सोना किनको चढ़ाया जाता था? सोना जो है वो राजाओं को चढ़ाया जाता था। तो ये इस बात का प्रतीक है कि एक ज्योतिषी ने जीसस को सोना चढ़ाया
क्योंकि उसको पता था कि ये राजा है और उसने ऐसा पढ़ा था, उसने ये भविष्यवाणी जो है सुनी थी और पढ़ी थी, इसलिए उसने जीसस को सोना चढ़ाया। और इससे पता चलता है कि सचमुच में जीसस यीशु जो है वो उन्होंने एक राजा के रूप में जन्म लिया था। और नहीं तो फिर ये ज्योतिष लोग एक गरीब बच्चे को सोना क्यों चढ़ाते, एक गरीब बच्चे को वो दंडवत क्यों करते? लेकिन नहीं, उनको पता था कि यही वो राजा है जो कि सबके ऊपर राज करेगा। और जब भी जो बड़े राजा महाराजाओं को भेंट चढ़ाई जाती है तो वो सोना ही चढ़ाया जाता है। आपको याद होगा कि जब वो शीबा क्वीन आई थी जब सोलोमन के राज में, तो वो भी बहुत सारा सोना चांदी और बहुत सारे हीरे जवाहरात लेकर सोलोमन किंग के पास आई थी उनको भेंट देने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को ज्योतिषियों ने क्या चढ़ाया? सोना चढ़ाया। और सोना चढ़ाने के बाद जो दूसरी भेंट दूसरे मजूसी ने चढ़ाई वो क्या था? वो मुर था, सोना। और वीकेंड से पहले हम लोबान के बारे में कहते कि दूसरे वाले ने उनको लोबान चढ़ाया। और लोबान इस बात को दर्शाता है कि लोबान जो है वो याजक लोग इस्तेमाल करते थे उन दिनों में। जो ये इज़राइल देश था, वहाँ जो बहुत बड़े बड़े याजक हुआ करते थे जो मंदिर में रहते थे, वो जो है लोबान का इस्तेमाल करते थे। और उससे वो लोबान क्यों जलाते थे? क्योंकि उनको पता था कि इसकी खुशबू इतनी भीनी होती, इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती, इतनी मनभावनी होती है कि उससे परमेश्वर खुश होएगा और परमेश्वर उस खुशबू को बहुत पसंद करता था। तो उन्होंने सोचिए वो वाला लोबान जो है वो जीसस को चढ़ाया, क्योंकि उनको पता था कि ये ही परमेश्वर है और ये जो है हमारी इस भेंट से खुश होएगा। तो ये सब कुछ देखिए एक के बाद एक होता चला जा रहा है, क्योंकि जीसस सचमुच में एक राजा है और वो राजा के रूप में नहीं जन्मा, लेकिन वो इस जगत का राजा है, ये संसार का राजा नहीं, लेकिन वो सारी सृष्टि का और स्वर्ग का राजा है। और इस भेंट से हमको ये पता चलता है कि वो एक याजक भी है। और याजक का काम क्या होता है? याजक जो है वो परमेश्वर के जो सबसे अंदरूनी मंदिर में जा सकता है और वो वहाँ पर परमेश्वर को भेंट चढ़ाता है, बलि चढ़ाता है, ताकि परमेश्वर जो है दूसरों के पापों को माफ़ करे, उनको क्षमा करे और उनको एक नया जीवन प्रदान करे। तो हर तरह से जो है भेंट जो है उन दिनों में चढ़ाई जाती थी। कोई जो है बैल चढ़ाता था, कोई भैंस, कोई गाय, कोई बकरी, मतलब सब लोग अपने पाप के अनुसार जो है वो बलि चढ़ाते थे। और ये याजक लोग जो हैं ये लोबान को जलाकर उसकी खुशबू जो है देते थे उस जगह को। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जीसस जो थे वो जीसस हैं, वो एक राजा हैं। वो राजा ही नहीं बल्कि परमेश्वर हैं और उनको उन्होंने ये लोबान चढ़ाया। और इसका ये भी प्रतीक है कि जीसस खुद भी एक याजक थे, क्योंकि जीसस ने क्या किया? अपनी कुर्बानी देकर अपने को कुर्बान जब किया उन्होंने, तो वो हैकल का जो पर्दा है वो बीच में से फट गया और जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच की जो दूरी थी वो खत्म हो गई। और यीशु मसीह जो है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक जरिया बन गया। और अब मनुष्य को परमेश्वर की ओर जो है डायरेक्ट एक्सेस है, वो परमेश्वर के पास डायरेक्ट आ सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। तो यीशु मसीह को एक याजक के रूप में यहाँ दिखाना चाहते हैं वचन, तभी वो लोबान का जिक्र यहाँ पे हुआ कि दूसरे मजीसी ने उनको लोबान चढ़ाया। अब तीसरा जो वाइस मैन है, तीसरा जो ज्योतिष है, उसने देखिए क्या चढ़ाया? उसने मुर चढ़ाया। और वो मुर एक ऐसी चीज़ है जो कि मृत्यु के बाद शरीर पर लगाई जाती है। जो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो इस चीज़ को पार्थिव शरीर पर, डेड बॉडी पे लगाया जाता है
ताकि डेड बॉडी जो है वो काफ़ी अरसे तक वो बिल्कुल तरोताज़ा रहे और ख़राब ना हो। तो ये इस बात को दर्शाता है ये वाला उपहार कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए मारा जाएगा और हमारे लिए वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। उसकी मृत्यु होगी, उसकी मृत्यु के द्वारा ही हमारा उद्धार होगा और उसके जो पार्थिव शरीर को ये सब चीज़ लगाई जाएंगी। और हमने नए नियम में पढ़ा है कि कितनी सारी स्त्रियां आती हैं और उनको वो सब लगाती हैं, लेप लगाती हैं, ताकि उनका शरीर जो है वो स्वच्छ रहे और ताज़ा रहे। और इस बात से हमको ये पता लगता है कि ज्योतिष ने ये पहले ही उस भविष्यवाणी के द्वारा लोगों को दर्शा दिया था कि ये जो बालक है वो एक दिन हमारे मनुष्य के उद्धार के लिए मारा जाएगा और मनुष्य का उसके द्वारा ही उद्धार होगा और फिर वो जीवित हो जाएगा। ये भी हमको बाइबल बताती है। और आज हम सबको पता है कि यीशु मसीह जो है वो एक जिंदा खुदा है। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने मृत्यु पर भी विजय पा ली और शैतान जो है एक हारा हुआ शैतान बन गया, क्योंकि मृत्यु भी यीशु मसीह को नहीं रोक सकी, कब्र उसको नहीं रख सकी। और यीशु मसीह खुदा का बेटा परमेश्वर वो मुर्दों में से जी उठा और आज वो हमारा न्याय करने के लिए आसमान पे बैठा हुआ है। तो हे मेरे प्रियो, ये जो यीशु मसीह का जन्म हेरोदेस बादशाह के समय में और ये ज्योतिषियों का आना और ज्योतिषियों का उसको भेंट चढ़ाना, ये सब उस सत्य का प्रतीक है कि यीशु मसीह एक राजा है, यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह जो है हमारे पापों का उद्धार कराने के लिए आया। यीशु मसीह आज भी अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है और वो हमारा वहाँ से जो है हमारे पापों को क्षमा करता है। वो हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने अपने जीते जी में जब ये दुनिया में था तब भी उसने लोगों के पापों को क्षमा किया। इवन दो फरीसियों ने इस बात पे बहुत ज़्यादा ऐतराज़ किया, फिर भी यीशु मसीह के अंदर वो शक्ति थी, वो अधिकार था कि उसने उससे क्षमा किया। और आज भी वो खुदा के राइट साइड में बैठ के, पिता के राइट साइड में बैठ के हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। वो नहीं चाहता कि हम जो है पापों की खाई में डूब जाएं। वो नहीं चाहता कि हम नरक में चले जाएं और सदैव जो है उस गंधक वाली आग में जलते रहें। वो नहीं चाहता कि हम बर्बाद हो जाएं। कहीं ना कहीं से वो हर एक को ये सुसमाचार दिलाना चाहता है कि हम जो हैं यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं, ताकि लोगों के दिलों में उसका जन्म हो। ये नहीं कि हम क्रिसमस पे सोचे कि यीशु मसीह एक बार दुनिया में जन्मा था और उसका जन्म हुआ था और उसके बाद हम उसकी याद में जो है जो सारे जो पकवान बनाते हैं, केक बनाते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, या फिर एक दूसरे के घर वालों के कपड़े बनाते हैं। ये बड़ा दिन नहीं होता, ये क्रिसमस नहीं होता है, बल्कि हम यीशु को क्या देते हैं वो सच्चा बड़ा दिन होता है। और यीशु के कहने के अनुसार हम दूसरों को क्या देते हैं, ये सच्चा क्रिसमस होता है, सच्चा बड़ा दिन होता है। तो आइए मेरे भाइयों बहनों, आज हम इस बात का जो है अपने अंदर निर्णय ले कि हम यीशु को क्या देंगे। जब यीशु मसीह के जन्म की तिथि या यीशु मसीह के जन्म के समय को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम उसको क्या दे सकते हैं, हम उसको क्या देंगे। वो इस दुनियावी चीज़ों से प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि दुनियावी चीज़ें तो सबके पास हो सकती हैं। जो भी इस दुनिया में आता है उसको ये दुनियावी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन वो आज आपके जीवन को चाहता है। उसने अपना जीवन हमारे लिए दिया और वो आज हमारा जीवन जो है अपने लिए चाहता है। क्या हम तैयार हैं अपना जीवन उसको देने के लिए, अपना हृदय उसको देने के लिए, अपना तन मन धन सब कुछ उसको देने के लिए? क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पित करते हैं? तो ये होगा यीशु मसीह के लिए वो खुशबूदार भेंट जो वो हमसे चाहता है। तो आइए मेरे भाई बहनों, इस बात को हम अपने मन में बसा के
और यीशु मसीह को इस अपने जीवन की भेंट आज चढ़ाएं और लोगों को अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों को भी ये सुसमाचार सुनाएं कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया और यीशु हमसे क्या चाहता है। तो ये होगा सच्चा क्रिसमस। आइए इस बार हम इस तरह से क्रिसमस को मना के देखें, तो देखिए कितना हमारे दिल में आनंद होगा और हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा और वो भेंटें हमको मिलेंगी जैसे कि हमेशा की खुशी, हमेशा की शांति और हमेशा की तसल्ली जो हमको कभी नहीं मिली थी। और इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें हम किसी भी वस्तु से या किसी भी पैसे से, किसी भी धन से नहीं खरीद सकते हैं। वो केवल हमको यीशु मसीह ही दे सकते हैं। तो आइए हम अपना जीवन यीशु मसीह को दें और पूर्ण रीति से दें। हमारे जीवन में अगर कोई भी जगह है जो जिसमें कोई और चीज़ें बसी हुई हैं, उनको हम निकाल दें। प्रभु यीशु मसीह से हम विनती करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी पाप हैं, मेरे जीवन में जो भी बुराइयां हैं, वो सब निकल जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करती हूँ और मेरे जीवन को पाक और साफ कर दे। और वो पाक और साफ जीवन मैं तुझे देना चाहता हूँ प्रभु, और उस जीवन से मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। यही जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए सर्वोत्तम उपहार होगा हमारे जीवन से। और हम इस बात को इस बार आजमा के देखें, इस बार करके देखें और उसके सुसमाचार को जगह जगह जाके सुनाएं और अपने जीवन में जब तक हम जिंदा हैं उसके सुसमाचार को सुनाते ही रहें। यही प्रभु हमसे चाहता है। तो आप सबको बड़ी आशीष मिले और आप सबको मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस और ये बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो और आप सबका जीवन खुशियों से भर जाए। और आइए अब हम प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु, कि आपने अपने की ज्योति से भर दिया और हमारे जीवन को पाप के अंधकार से निकाल के उस प्रकाश में लाके खड़ा कर दिया। और प्रभु जी हमें अनंत जीवन का वारिस बनाया। प्रभु जी हम अपने सारी गुनाहों के लिए आपसे फिर से क्षमा मांगते हैं। इवन दो हमने क्षमा मांगी है, पर हम रोज़ बरोज़ कोई ना कोई गुनाह करते हैं और हम जाने अनजाने में गुनाह करते हैं प्यारे प्रभु जी। अपने विचारों में गुनाह करते हैं, अपनी सोच में गुनाह करते हैं प्यारे प्रभु जी। और हमको आप माफ़ करिए, हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी, और हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम इन सब चीज़ों से दूर रहें और शैतान की हर युक्ति से दूर रहें। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान की हर चाल को हम उल्टा कर दें प्यारे प्रभु जी। उसकी हम पर कोई भी प्रभुता ना रहे, किसी भी तरफ से ना रहे, ना तो किसी लालच से, ना धन से, ना विचार से, ना किसी व्यक्ति से। पर प्रभु जी हमारा मन जो है वो आपके ऊपर ही फोकस रहे और हम आपकी महिमा को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद समझें। प्यारे प्रभु हम सब के साथ हो। तो हमारे जितने भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं और जितने बाद में जुड़ेंगे, उन सब के ऊपर आपकी बड़ी आशीष हो प्रभु जी। और अनुपम भाई और शबनम जी के पर, उनके परिवार पे बड़ी आशीष हो। उनके घर को खुशियों से भर दे प्यारे प्रभु, और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में उनकी मदद कर। अगर कोई बीमारी और दुखी और दिक्कत है तो उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम डांट देते हैं और उनको बड़ी आशीष दें प्यारे प्रभु। अब इस छोटी सी विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तो आप सबको एक बार फिर से मैरी क्रिसमस और बड़ा दिन मुबारक हो। और मैं आशा करती हूँ कि आप इस बार बहुत बहुत इन्जॉय करेंगे और बहुत बहुत खुशियाँ मनाएंगे और यीशु मसीह को अपना सर्वस्व दे देंगे और अपना संपूर्ण जीवन उसके आगे रख देंगे, उसके चरणों में रख देंगे। तो जय मसीह की।